ओम शांति। दोस्तों, किसी की एक बहुत सुंदर लाइन है, नो मड नो लोटस। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर जब तक शांत परिस्थितियां हैं तो हमारा मन बहुत आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब लोग हमारे अनुसार नहीं, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं, सब जगह कीचड़ है, सब जगह निगेटिविटी है, हर जगह केओस है, ऐसे समय पर हम अपने जीवन को कैसे खिलने दें, हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ने दें, कैसे अपने मन को शांत रखें। दोस्तों, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज इसके बारे में हम कितनी भी बातें पढ़ें, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो बड़े से बड़े लोग भी कहीं ना कहीं धराशायी हो जाते हैं। हमारा सारा का सारा ज्ञान रखा रह जाता है। अगर हम अपने जीवन में सुकून, वो शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते, हमारा मन कहीं ना कहीं दुख और अशांत हो जाता है। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कमल के फूल से सीखने वाली कुछ बातें कहूँगी। इन 4 बातों को बड़े लॉजिकली समझा, जिसको हम लोटस मेथड कहते हैं। इस लोटस मेथड के द्वारा किसी भी प्रकार का कीचड़ आपके सामने हो, स्वभाव के कीचड़, परिस्थितियों के कीचड़, लोगों के नेगेटिविटी के कीचड़, एनवायरनमेंट के कीचड़, कैसी भी कीचड़ हो, उस कीचड़ में आपका जीवन एक कमल के फूल के समान खिल सकता है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि नो मड नो लोटस। परिस्थितियाँ जब निकट हैं तभी हमारी जीवन, हमारी यथार्थ जीवन की पहचान होती है। तो दोस्तों, कमल के फूल के जो 4 पर्टिकुलर हैं, जो पार्ट्स हैं, उनमें सबसे पहला आता है उसका रूट्स और बीज। अगर हम देखें कि वो कमल का फूल वो मिट्टी के अंदर से खिलना आरंभ होता है और उसका वो बीज है, वो एक श्रेष्ठ संकल्प का प्रतीक है। दोस्तों, जिस प्रकार एक बीज लगाया जाता है, वो बीज धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है, इसी प्रकार अपने जीवन में भी अगर सफलता चाहते हैं, अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत आवश्यक है एक दृढ़ संकल्प के द्वारा अपने मन के अंदर संकल्पों का एक बीज लगाना कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। दोस्तों, यही बीज धीरे धीरे उस ज़मीन के अंदर रूट्स को बनाता है और यही कमल के फूल का दूसरा पार्ट होता है। रूट्स जो है वो हमारे जीवन में पर्पस का प्रतीक है। वो व्यक्ति जिसके अंदर पर्पस नहीं है, वो व्यक्ति जिसके अंदर लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्यहीन मनुष्य चाहे कुछ भी पुरुषार्थ करे, वो सफलता की ओर नहीं पहुंच सकता। इसलिए जैसे कमल का फूल, उसके रूट्स जो हैं जीवन में पर्पस को सिग्निफाई करती हैं, वो जीवन के अंदर सिग्निफाई करती हैं कि सारी टेम्पटेशन को हटाते हुए अपने मन को अपने पर्पस की तरह अलाइन करते हुए कि आप जीवन में क्या चाहते हो, उसकी तरफ एक फोकस करते हुए, तो वो हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। एक कमल का फूल अपने जीवन के अंदर जब उस पर्पस को डिफ़ाइन करता है, उस रूट्स को डिफ़ाइन करता है दोस्तों, तो वो रूट्स जो हैं वो हैबिट से आरंभ होते हैं। इसी प्रकार अपने जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कीजिए, लेकिन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में पावरफुल बनाइए, ताकि ये आदतें आपके संकल्पों को स्ट्रॉन्ग करें और आपका जीवन पावरफुल तरीके से उन कठिन परिस्थितियों से बाहर आने लगे। और दोस्तों, यही आता है कमल के फूल का दूसरा ऑर्गन, वो है स्टेम, उससे बाहर निकलना। स्टेम क्या शो करता है? स्ट्रेंथ वो चारों तरफ मिट्टी की तरफ होते हुए भी अपने आप को स्थिर रखता है, अपने आप को पावरफुल रखता है, अपने आप को दृढ़ रखता है। इसी प्रकार
हमारे जीवन में भी जब सब तरह निगेटिविटी हैं, अपने दृढ़ संकल्पों के द्वारा, अपने पर्पस के द्वारा, अपने लक्ष्य के द्वारा जब हम बाहर अपने लक्ष्य को खिलता हुआ देखते हैं तो हमें 3 बातों का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात है अपने मन में ओवर थिंकिंग को समाप्त करना। जिस मन के अंदर निगेटिविटी थिंकिंग है, जिस मन के अंदर ओवर थिंकिंग है, वो मन कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, वेयर थिंकिंग, दोस्तों इस थिंकिंग को कंप्लीट रूप से समाप्त करिए। और दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है वो कहीं ना कहीं क्रेविंग्स के पीछे जाना, डिस्ट्रैक्शन के पीछे जाना। हमारे डिस्ट्रैक्शन और हमारी क्रेविंग हमारे जीवन के दृढ़ संकल्प को कमज़ोर करती हैं और हमारी खिलने से रोकती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता है, अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, टेम्पटेशन को हटाइए दोस्तों, और अपने निगेटिव और ओवर थिंकिंग को हटाइए। यही स्टेम खिल जाता है एक बहुत सुंदर कमल के फूल के रूप में, एक सुंदर फ्लावर के रूप में, यानी वो ब्लूम करता है। और यही तीसरा स्टेप आता है, वो है ब्लूम करना। ब्लूम करना अर्थात वो अपने आप को खिलते हुए स्वरूप में स्थिर रखना। ब्लूम हम तब कर सकते हैं जब हमारे मन, जीवन और संकल्पों के ऊपर नियंत्रण होता है। जिस प्रकार कमल का फूल नेगेटिविटी के अंदर होते हुए भी सदा खिलता हुआ रहता है, इसी प्रकार अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्मों के द्वारा निगेटिव चीज़ों को होते हुए भी उसको सदा खिलने दीजिए। अपने मन के ऊपर, संकल्पों के ऊपर, बोल के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर नियंत्रण रखिए। यही नियंत्रण हमें सदा खिलता हुआ फूल बनाता है। और दोस्तों चौथी बात जब कमल के फूल से सीखने की होती है वो है अपने आप को सस्टेन करना। दोस्तों जीवन में सस्टेन करने के लिए बहुत आवश्यक है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग के लिए बार बार अपनी दिशा को देखना। कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं यदि हमारा ट्रैक जो है गलत दिशा में जा रहा है तो उसको पुनः सही दिशा की ओर मोड़ना, यही है अपनी प्रोग्रेस को अलाइन करना। दोस्तों अपने संकल्पों को, अपने जीवन को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी अलाइनमेंट ख़राब होता है तो बड़े से बड़े मशीन भी फेल हो सकती है, बड़े से बड़े रास्ते भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। दूसरी बात है वो हमारा तना हमारी दृढ़ता को, हमारे ओवर थिंकिंग को, हमारी टेम्पटेशन को समाप्त करने की प्रक्रिया है, वो बहुत आवश्यक है। तीसरा है एक फ्लावर के रूप में हम खिलते हुए कमल के फूल में उभरना। उसके लिए जीवन में सेल्फ कंट्रोल और नियंत्रण बहुत आवश्यक है। संकल्प, बोल और कर्मों पर बहुत आवश्यक है। और चौथी बात है थ्राइव करना, यानी कठिन परिस्थितियों के अंदर सरवाइव करना। उसके लिए आवश्यक है अपने आप को अडेप्टिव बनाना, अपने आप को मोल्ड करना सिचुएशन के अनुसार। दोस्तों इन 4 बातों को यदि हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं जिसको हम प्राप्त ना कर सके। तो दोस्तों यूज़ करिए लोटस मेथड। ये 4 बातें अपने जीवन को सदा सदा के लिए बदल कर रख देंगे। तो थैंक यू। ओम शांति।